अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान, हाफिज़ इमरान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। ईद मुबारक। ईद का आज दूसरा दिन है और घरों में डेफिनेटली बहुत सारे पकवान बन रहे होंगे, ईद इंजॉय हो रही होगी। दूसरी तरफ अगर हम क्रिकेट पर नज़र दौड़ाएं तो क्रिकेट भी जारी है और टूर्नामेंट बाकायदा जारी है। पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी खेल से मोहब्बत करने वालों की जो नज़रें हैं वो तो खेल के ऊपर है और मैचेस हो रहे हैं। और हमने जिस तरह से देखा कि एक बड़े टारगेट के साथ अब मैचेस हमारे सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, वेस्ट इंडीज़ की, तो आप देखिए कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ वेस्ट इंडीज़ ने मैच अपने नाम किया। एक ज़बरदस्ती परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही हैं। तो बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, मैचेस चल रहे हैं, पाकिस्तान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो बहरहाल काबिल गौर हैं, उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं तो पाकिस्तान में एक तूफ़ान है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ऊपर तनकीद करने के हवाले से। यकीनी तौर पर वो होनी भी चाहिए क्योंकि खिलाड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि क्या सिर्फ खिलाड़ी ही इस पूरी नाकामी का ज़िम्मेदार हैं, तो फिर आपको उसके पस मंज़र में भी जाने की ज़रूरत है कि असल में चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं। वो कौन था जिसने इस सिलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की? कौन था जिसने ऐसे खिलाड़ियों को टीम में वापस लाया जो कि सिस्टम का हिस्सा नहीं थे? वो कौन था जिसने एक तरबियती फ़िज़िकल फ़िटनेस का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जिसका टीम को फ़ायदा हुआ या नुकसान? इस पर भी तहक़ीक़ की ज़रूरत है। वो कौन था जो टीम के खिलाड़ियों के बारे में मुख्तलिफ़ वक्तों में पाकिस्तान की टीम में इत्तेहाद नहीं है, वो ये बातें करता रहा? वो कौन था जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप से पहले कप्तान शाहीन आफरीदी को हटाया और बाबर आजम को कप्तान बनाकर पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग की एक बुनियाद रखी? वो कौन था? तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट, अगर आप बाबर आजम से कप्तानी छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, ये तमाम फैसले ना तो उनकी मर्ज़ी के बगैर हुए, ना उनको एतमाद में लिए बगैर हुए? तो अगर बाबर आजम से आप मुतालबा कर सकते हैं कि वो कप्तानी छोड़ दें, तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि इन सब फैसलों पर उनके दस्तखत होंगे यकीनी तौर पर, वो इससे अपने आप को बरेजुमा करार नहीं दे सकते। और टीम की जो हालत है इसमें उनको भी उतना ही ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि क्या ये खिलाड़ी ही इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम को दोबारा कप्तानी ज़बरदस्ती उन्होंने तो नहीं लिया, जिन्होंने कप्तानी दी है सबसे पहले उनसे भी सवाल होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह जनाब सुहेल तनवीर साहब। सुहेल साहब, वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम साहब, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। मेरा ख़्याल है वसीम साहब के साथ रब्ता जो है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं सिग्नल्स कमज़ोर हैं। तो एक पहलू तो ये है ना कि खिलाड़ियों पर सुहेल साहब बहुत तनकीद हो रही है। मतलब ये तो समझने की ज़रूरत है ना कि ये बरसों की मेहनत होती है किसी भी एक खिलाड़ी के लिए अगर कोई पाकिस्तान की टीम में आता है। तो क्या उन सब फैसला साजों को नज़रअंदाज किया जा सकता है जो इनकी खिलाड़ियों की तैयारी पर असरअंदाज होते हों? टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल अगर कुछ फैसलों से ख़राब होता हो, खिलाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर कोई बोझ पड़ता हो, तो वो लोग भी तो कहीं ना कहीं एहतसाब के दायरे में आने चाहिए ना? या फिर सारे का सारा मलबा 16 खिलाड़ी हैं, इन सब की गर्दनें पकड़ ली जाएं और इनको ही इबरत का निशान बनाने की कोशिश शुरू कर दें? जो पीछे बैठे जिनके चेहरे कम नज़र आते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल इस सारे सिनारियों में तो एवरीबॉडी इज़ अकाउंटेबल और सब बराबर के जिम्मेदार होने चाहिए और होते भी हैं। ऑब्वियसली जब आप जीतते हैं तो क्रेडिट भी लिया जाता है, न सिर्फ टीम लेती है बल्कि मैनेजमेंट भी लेती है और लेना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ लड़के जो खेल रहे होते हैं उनके पीछे डिसीजन मेकर और बहुत सारे जितने भी लोग बिहाइंड द सीन, जैसे आप लोगों के कैमरे पे तो अभी हम 4 लोग बैठे हैं, लेकिन हमारे पीछे एक टीम है पूरी जो इस पूरे शो को रन करती है। तो जो कि सक्सेस और फेलियर में सारे इक्वली इन्वॉल्व होते हैं और क्रेडिट या अकाउंटेबिलिटी सबकी होती है। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को बिल्कुल जिम्मेदार, जाहिर है जो ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस है उसका तो आप प्लेयर्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, बट फिर जब डिसीजन मेकिंग उसमें आप कप्तानी की बात करें, सिलेक्शन की बात करेंगे, या फिर जैसे आपने कैंप का जिक्र किया, उससे पहले चेंज हुई, ये प्लेयर्स ने तो नहीं की, ये तो ज़्यादा डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर जो थे उन्होंने की है। तो मेरा हमेशा स्टांस यही रहा है कि सिर्फ प्लेयर्स को जो है, क्योंकि वो सामने खेल रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, तो हम उनको मोस्टली
लोग फोकस करके तनकीद का निशाना बनाते हैं या जिम्मेदार ठहराते हैं किसी भी फेलियर का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रेवली लेनी चाहिए। ठीक है, आपने डिसीजन लिए, वो बैकफायर करके, अब हर बंदे को जो डिसीजन मेकर था उसको ऑन करना चाहिए उन डिसीजन को। एंड इट्स ओके, आप हर बंदा, वी ऑल आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कामयाबी का तो होते हैं, लेकिन जहाँ पे नाकामी होती है तो हम उसका जो है वो क्रेडिट कहें या अकाउंटेबिलिटी लेने से डरते हैं। डरना नहीं है। अगर मैं किसी सीट पे बैठा हूँगा, मैं कोई डिसीजन करूंगा, हो सकता है वो अच्छे हों, अच्छे नहीं हों। जब मैं अच्छे को एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे बुरे डिसीजन जो बैकफायर करते हैं उनको भी ब्रेवली एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड देन वी मूव ऑन। इसी से बेहतरी, जब तक आप चीज़ों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते तो तब तक बेहतरी की गुंजाइश, बल्कि बेहतरी का वो सफ़र शुरू ही नहीं होता, क्योंकि बेहतरी शुरू ही एक्सेप्टेंस से आती है। जैसे वसीम भाई भी हर जगह बात करते हैं ना कि जब तक आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक बेहतरी शुरू कैसे होगी। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई जो हमने गलतियां की हैं उनको तस्लीम करके, एंड देन वी मूव ऑन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सोहेल साहब। वसीम साहब, अगर हम आपसे बात करें, जिस तरह कल भी हम लोग गैरी क्रिस्टन साहब की बात कर रहे थे कि जिस तरह वो टीम के बारे में चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि टीम में यूनिटी नहीं है, जैसी चीज़ें उन्होंने टीम में देखी हैं वैसी आज तक नहीं देखी हैं। इसके ऊपर हरभजन सिंह साहब का भी आया रद्द अमल। उन्होंने कहा कि नहीं गैरी क्रिस्टन साहब, आप क्यों वक्त ज़ाया करें पाकिस्तान में, आपको तो इंडिया आ जाना चाहिए। तो आप ये देखिए कि हम एज अ टीम क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं पूरी दुनिया में। देखिए, ये चीज़ जो गैरी बता रहा है, दैट वाज नॉट रॉकेट साइंस कि हम दूर से मतलब टीवी पे देख के या मैच टीवी के ऊपर हम जब देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो हम वर्ल्ड कप से शुरू से मेंशन करते आ रहे हैं, क्योंकि ये जिस चीज़ अभी कल स्टार्ट नहीं हुई है, ये हमें पिछले 1 साल से नज़र आ रही है। चाहे अफगानिस्तान वाली सीरीज़ देखते हैं, फिर हम देखते हैं न्यूजीलैंड सीरीज़, आयरलैंड, तो ये कोई नई चीज़ एकदम से ओवरनाइट ये नहीं हुई है, ये काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो बाकी जहाँ तक है, ऑब्वियसली लाफिंग स्टॉक तो हम बनते हैं जब इस तरह की टीम चीज़ें ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलना फिर शुरू हो जाती हैं। बाकी जो दूसरे मुल्कों के क्रिकेटर्स कह रहे हैं, दैट्स नॉट रेलिवेंट कि उनका क्या है। मेरे ख्याल में हमारा अपना फोकस जो है हमारी क्रिकेट के ऊपर है। दूसरा देखिए, जो आप शुरू में बात कर रहे थे जी कि सिर्फ प्लेयर, अच्छा वसीम साहब, ये जैसे ये जिम्मेदारियों वाली बात है, जिस तरह सुहेल ने, वसीम साहब जैसे जिम्मेदारियों की बात है, कि क्या ये बिल्कुल ऐन दुरुस्त है कि अगर आप ट्रैवलिंग रिजर्व्स टीम के साथ ना भेजें, उसके भी टीम के खिलाड़ी जिम्मेदार हैं? क्या आप उन लड़कों को सिलेक्ट कर लें टीम में जिनका फिजिकल फिटनेस का मयार ठीक ना हो? तो ये और क्या अगर टीम में ग्रुपिंग है, 1-2 खिलाड़ी नज़रअंदाज हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सारे के सारे जो फैसले करने वाले हैं, आखिर उनके ऊपर भी तो आना चाहिए ना? खिलाड़ियों के लिए तो, खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद तो सबसे आसान काम है। वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, वो सब उनके ऊपर कहते रहेंगे, लेकिन जो बैकएंड पे शो रन कर रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? इमाद वसीम को इंजरी के बावजूद आप ले गए वहां पर। देखिए, इस पर मुझे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई। इंटरेस्टिंग क्या मतलब, उस टाइम भी मुझे बड़ा वो हुआ था ये देख के, ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो क्या रहा है। आपको याद होगा जी 20, 21, 22, 21 में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी गई। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, बायलैटरल भी काफ़ी जीते ही हमने, ये वो सब माहौल चल रहा है। तो बोर्ड ने ना बोनसेस अनाउंस किए कि जी टीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है तो बोनस दिए जाएंगे क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अच्छा, मैं जब देखा जी ठीक है चले जी बोनस मिलेंगे, जब वो बोनस मिले तो वो पता चला जी कि वो बोनस मिलेंगे सिर्फ जो बोर्ड के अपने एम्प्लॉइज हैं। क्या बात, मतलब उसमें प्लेयर्स कंसीडर नहीं होते, उसमें कोचेस कंसीडर नहीं होते, उसमें जो सिलेक्शन कमेटी है वो कंसीडर नहीं होते। तो मैंने अपने वो जो सीईओ थे उस टाइम पे, आई डोंट नो अभी वो हैं कि नहीं हैं, और उनके होने ना होने का पता भी नहीं चलता था ना, उनको बिठाया। मैंने कहा सलमान नसीर साहब ना, वो हैं अभी मैंने कहा जी ये टीम की नहीं, सीईओ थे उस टाइम ना, वो तो सीओओ है ना, मैं सीईओ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उनको मैंने बिठाया जी, मैंने कहा जी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, आप बोनस दे रहे हैं सारों को, ये वो कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा जी सबसे मुश्किल काम किसका है वैसे टीम बनाना, मतलब पाकिस्तान के कल्चर को आपने देखा क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे। उन्होंने कहा जी ऑब्वियसली आपकी जॉब बड़ी टफ है, जितना क्रिटिसिज्म आप लेते हैं, जितना प्रेशर है आप हैंडल करते हैं। मैंने कहा ये मानते हैं आप? कहते हैं जी बिल्कुल मानता हूँ मैं। तो मैंने कहा ये बोनस जब आए हैं तो आप किस चक्कर में अपने 3-3 बोनस, 3-3 तनख्वाहें ले रहे हैं, आपके डायरेक्टर जो हैं वो 3-3 बोनस ले रहे हैं, और ये बोनस मतलब ये नहीं कि कोई 2-4 लाख, मतलब अगर सैलरी आपकी 15 लाख है तो आपको 45 लाख बोनस मिल रहा है। आपके 25 लाख वाले भी थे, वो 3 सैलरियाँ लगा लें तो कहाँ पे जाती हैं?
तो जब बात आती है ना इस तरह की, तो वो ओन शुरू कर देते हैं। उस टाइम ना आपको सिलेक्शन कमेटी याद आती है, ना आपको कोचेज याद आते हैं, ना आपको वो लड़के याद आते हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। बोनसेस सारे आप आपस में बांट लेते हैं, मतलब जिनका दूर दूर तक क्रिकेट से डायरेक्टली उस तरह तल्लक नहीं है, लेकिन बोनस उनमें सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम है यहाँ पे, मुझे समझ से बाहर है कि एक मतलब जब जिम्मेदारी की बात आती है, जो आप पूरा आपने टॉपिक एक छेड़ा हुआ है, उस टाइम पे तो सारे जी हाँ जी ये कोच को आगे कर दें, सिलेक्शन कमेटी को आगे कर दें, प्लेयर को आगे कर दें, ये इधर के इधर ही बैठे हुए हैं। हाँ, जब परफॉर्मेंस के ऊपर बोनस की बात आती है, देखा जी हमने कितना जबरदस्त काम किया है,